इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उनका एक रूल था मेड इन इंडिया। उस मेड इन इंडिया ने इंडिया को बना दिया है। इंडिया में आज सुई से लेकर जहाज तक बनाए जाते हैं, मिसाइल तक बनाए जाते हैं। देखें, अरब ममालिक भी डिवाइड हुए पड़े हैं चाइना और इंडिया के मामलात के ऊपर। कुछ चाइना के साथ स्टैंड कर रहे हैं, कुछ इंडिया के साथ स्टैंड कर रहे हैं। इंडिया आज बहुत आगे है भाई। इंडिया को आप देखें टॉप 5 में आ रहा है इकोनॉमी के लिहाज से। देखें इंडिया का जो एक दो सिटीज हैं, मुंबई को लगा लो, दिल्ली को लगा लो, दूसरी साइड पे पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी है। पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए ना, आज़ादी दे दें, या कोई मुल्क हमें ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, कोई भी जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं वो कहे कि मैं हम वीज़ा फ्री करते हैं, इधर आ जाओ, तो यहाँ पे देखना कौन लोग रुकते हैं। किस तरक्की की आप बात करती हैं? कोई नहीं रुकेगा यहाँ पे। नहीं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिका के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया दुनिया की 5th पावरफुल कंट्री बन गई है। इस बात से पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया तो हर सेक्टर में तेज़ी से ग्रो कर रहा है और कुछ ही सालों में इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर भी बन जाएगा। और दूसरी साइड पाकिस्तान की तो बात भी दुनिया में कोई नहीं करता। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अगर हम लोग इंडिया को देखते हैं तो इंडिया की जो एक आवाज है या एक पहुंच है वो यूएस तक भी जा चुकी है। यूएस जर्नल्स के अंदर 8 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज का अगर नाम लिया जाए या उसकी जो लिस्ट जो सामने आई है यूएस की तरफ से, इंडिया उसमें 5वें नंबर पर है। आपको क्या लगता है मैम कि लाइक यूएस पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो उसमें भी इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, इंडिया एक अनमोल रतन है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरी दुनिया के साथ साथ यूएस से भी ये बात समझ चुका है कि इंडिया जो है वो कितना ग्रो कर चुका है और इंडियंस की वैल्यूज क्या हैं। ये तो आप अभी ये बात करी ना, आपको शायद याद हो कि रिसेंटली जो है यूएस के अंदर इलेक्शन हुए हैं तो हमने देखा है कि उनके जो रुकन असेंबली थे उसमें 7 इंडियंस मौजूद थे। पिछले साल 5 से और इस साल जो है वो 7 हो गया। तो आप देखें कि जितना इंडिया इस वक्त ग्रो कर चुका है, इंडिया की पावर जो है वो तो पूरी दुनिया में जानी जाती है, मानी जाती है। आप एजुकेशन सेक्टर देख लें, आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उनका हेल्थ सेक्टर देख लें, आप यूट्यूब उठा के देख लें, आप गूगल उठा के देख लें, मतलब हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सेक्टर में हमें हर जगह जो है वो इंडिया ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। और इंडिया की जो पहुंच है उसका अंदाजा जो है वो यूएसए को हो चुका है। और मेरा ख्याल है कि अब इंडिया को 5वें नहीं बल्कि दूसरे तीसरे नंबर पे आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसमें अगेन यही बात आ जाती है कि यूएस पर्सपेक्टिव है, उसमें यूएस डेफिनेटली जो है वो हाईएस्ट, अपने फेवरेटिज्म भी उसमें आ जाता है और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जो यूएस ने जो रीजन बताया है कि भाई इंडिया क्यों 5वां बड़ा इन्फ्लुएंशियल कंट्री, उन्होंने कहा जी कि सेल्फ मेड डेमोक्रेसी है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या इंडिया वाकई में एक सेल्फ मेड डेमोक्रेसी है? क्या इंडिया एक सेल्फ मेड इकोनॉमी और एक सेल्फ मेड इंटरनेशनल पॉलिसी है? आप ये देखें कि इंडिया आज तक कितनी बार आईएमएफ के पास किया। हमने देखा कि इंडिया यहाँ से यहाँ आया है। पिछले कुछ सालों में जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उनका एक रूल था मेड इन इंडिया। उस मेड इन इंडिया ने इंडिया को बना दिया है। इंडिया में आज सुई से लेकर जहाज तक बनाए जाते हैं, मिसाइल तक बनाए जाते हैं। रशिया के साथ इंडिया कोलैबोरेशन कर रहा है और आपको पता है कि पूरी दुनिया में इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल को सराहा जाता है। सऊदी अरेबिया इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। तो डेफिनेटली इंडिया इज अ सेल्फ मेड डेमोक्रेसी, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो ये एक कैंपेन स्टार्ट की मेड इन इंडिया, तो हम देख सकते हैं कि इस कैंपेन ने जो है इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। इंडिया का जो है वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान है और इंपोर्ट पे कम है। आईफोन तक जो है वो इंडिया के अंदर बनाए जा रहे हैं। अब 16 आईफोन जो है मेरा ख्याल है उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ रहा है और इंडिया इस चीज़ पर बड़ा प्राउड फील करता है। इंडिया की रिकॉर्ड बन गया है कि सबसे ज्यादा सेल जो हुई है पहले दिन, वो आईफोन 16 की इंडिया में हुई है। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप ये देखें कि इंडियन कितना प्राउड फील करते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, मैंने सेलिब्रिटीज़ को देखा जो प्राउड फील कर रहे थे कि हम मेड इन इंडिया आईफोन 16 जो है वो यूज़ करें। तो नो डाउट अमेरिका ने जो बात इंडिया के बारे में की है वो 110% ठीक है। ये वही अमेरिका है जिसने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं खरीदना, और डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी थी और कहा था कि हम वही करेंगे जो हमारी कौम के लिए और हमारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज आप देख लें वो शट अप कॉल जो है वो इंडिया को कहां से कहां ले गई और आज यूएस से ही जो है वो इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर हो गया।
क्या इस चीज से हमें ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं या हम इस चीज से ये समझ ले कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू, द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू इज इम्पोर्टेंट टू द वर्ल्ड नाउ? एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है। सियासत, एजुकेशन, हेल्थ, किस तरह से दुश्मनों को दोस्त बनाते हैं और दोस्तों को साथ लेकर चलते हैं। हमने देखा है कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया जो है वो पूरी दुनिया पे गालिब आ चुका है। पूरी दुनिया में इंडिया को सराहा जा रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर हैं। और अगर हम बात करें, जितना हाथ नरेंद्र मोदी का इंडिया की डेवलपमेंट में, उतना ही हाथ डॉक्टर जयशंकर का है। जिस तरह से उन्होंने फॉरेन पॉलिसीज बनाई और उसको इम्प्लीमेंट करवाया, दूसरे मुल्कों में जाकर इंडिया को जो है रिप्रेजेंट किया, मैं कहती हूँ वो मतलब मेरे फेवरेट जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। थैंक यू सो मच। गुड न्यूज है या एक नवीद है कि भाई एशिया इज गोइंग टू बी ग्रेट। क्या इंडिया और चाइना की दोस्ती एशिया को ग्रेट बना देगी? देखिए, नो डाउट दोनों बहुत बड़ी इकॉनमी है। इंडिया और चाइना दोनों मतलब सुपर पावर बनने का पूरा हक रखती हैं। बिल्कुल। तो अगर ये दोनों एक पेज पे आ जाते हैं तो मे भी एशिया के लिए काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि देखें, अरब मुमालिक भी डिवाइड हुए पड़े हैं चाइना और इंडिया के मामलात के ऊपर। कुछ चाइना के साथ स्टैंड कर रहे हैं, कुछ इंडिया के साथ स्टैंड कर रहे हैं। बट अगर इन दोनों के मामलात काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं तो ये इंडिया के लिए तो नो डाउट बहुत अच्छा, चाइना के लिए भी अच्छा होगा। बट उसके अलावा एशिया का जो खित्ता है, इनके लिए बहुत ईजिली हो जाएगा कि आप दोनों के साथ तिजारत कर लें। क्योंकि देखिए, जिससे चाइना के साथ करनी है वो कहेगा यार चाइना फ्रेंड इंडिया के साथ नहीं करना चाहूंगा। इंडिया के साथ जो स्टैंड कर रहे हैं वो कहेंगे यार हम चाइना के साथ नहीं करना चाह रहे। मे बी इनके रिलेशनशिप बेहतर होने से इन दोनों ममालिक की तो तरक्की होगी, बट एशिया के लिए बहुत अच्छा होगा। एशिया के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे ये बताइएगा, अगर हम लोग इस वक्त बात करते हैं, इंडिया और चाइना डेफिनेटली नेबर कंट्रीज है, उनका बॉर्डर मिलता है। इवन कि हमें ये खबरें सामने आती हैं कि भाई लद्दाख में उन्होंने अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर दिए हुए हैं। आपको नहीं लगता कि भाई अगर इंडिया और चाइना जैसी दो बड़े माइंड्स जो है वो मिल जाते हैं तो दिस वुड बी अ शेक इन द वर्ल्ड्स मैप? नहीं। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा न, पाकिस्तानी भी अब तो कहते हैं कि इंडिया पावरफुल कंट्री बन गया है, क्योंकि इंडिया हर सेक्टर में तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आईटी सेक्टर। इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट अब $150 बिलियन क्रॉस कर गया है। और ऊपर से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इंडिया एक ही टाइम पे रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों के साथ डील कर सकता है। अभी हाल ही में ही चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं और इंडिया हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है। और पाकिस्तानी ने मेड इन इंडिया की भी तारीफ कर दी। तो मेड इन इंडिया की तारीफ तो पूरी दुनिया करती है और इंडियन गवर्नमेंट की क्लियर पॉलिसी है, किसी भी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट इंडिया में बेचनी है तो वो प्रोडक्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो अब इसका फ़ायदा भी इंडिया को होने लगा है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनी अब चाइना से शिफ्ट होके इंडिया में आने लगी है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।